हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि अभी तक मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी अपडेट करना चाहिए कि आखिर मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं, आपके ब्लॉग वीडियोज़ नहीं आ रहे, कोई भी वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब वो जो हुआ था उसके अलावा मतलब अभी थोड़ा सा कोल्ड कफ है नॉर्मल, वो तो वेदर की वजह से ऐसा हो गया है। बट इसके पहले मैं इसलिए वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था। जी हाँ। तो मैं दिल्ली में थी, तो मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ के लिए तो नॉर्मल हो गया अब तो डेंगू, बट मेरे लिए थोड़ा सा नया था एक्सपीरियंस। सिम्टम्स मतलब हो सकता है सबके ऐसे ही सिम्टम्स होते हों या अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से सबके सिम्टम्स होते हों। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैसे स्टोरी बता रहा है ना। तो हुआ एक्चुअली यूँ कि नॉर्मल ही डे था। मतलब कि मुझे जब भी मैं जाती थी, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा है कि दिल्ली में तो डेंगू नॉर्मल मतलब होना है ही, मतलब लोगों को हो ही जाता है। तो मैं भी मतलब मुझे पता था कि होता है वहाँ पे। तो मैं अपना जब भी बाहर जाती थी तो सारे प्रिकॉशन लेती थी, मतलब फुल स्लीव के कपड़े उपड़े पहनना, हर चीज़ करती थी। घर पे भी हमेशा क्या कहते हैं लिक्विड, मॉर्टिन लिक्विड और ये सब जला के ही रखती थी। बट पता नहीं कहाँ से मुझे मच्छर काट लिया डेंगू का, और पता नहीं क्या हुआ। मैं काम वाम करके आई रेस्ट करने, उसके बाद मुझे मतलब ऐसा मतलब ऐसे होता नहीं कैसे तुरंत मतलब मिनटों में, मतलब कुछ ऐसे सेकंड में, मतलब अचानक से आपको कुछ ना फील हो रहा हो, मतलब आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल आपकी तबीयत ठीक है, आप सारे काम कर रहे हो, मतलब एक्टिव हो, हर चीज़ एकदम सही हो जाए, बस वैसा ही हुआ। मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरी मुझे कुछ भी कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा था, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं महसूस हो रहा था। अचानक से मैं काम वाम बर्तन वर्तन साफ़ करके आई कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो फिर अचानक से तुरंत ऐसे थोड़ा सा हेडेक होने लगा, बॉडी पेन होने लगा और फ़ीवर मुझे लगने लगा। तो मेरे हस्बैंड उस समय मीटिंग में थे, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं की। जब वो मीटिंग से वो हुए तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे फ़ीवर लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम्हें डेंगू तो नहीं हो गया, मतलब एक होता नहीं कि इंसान वो कर ले। तो मुझे पता नहीं हुआ था कि नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, मुझे लगा हो सकता नॉर्मली हो गया हो। बट शाम तक थोड़ा सा मुझे और फ़ीवर तेज़ हो गई, तो ये दवाई वाई लिए डॉक्टर से पूछ के। फिर दूसरे दिन भी फ़ीवर हुआ, तीसरे दिन भी 101 102 ऐसे हो रहा था फ़ीवर मुझे। फिर 2 दिन तो फ़ीवर हुआ, तब तो दवाई वाई ले रही थी। फिर तीसरे दिन से क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी, मतलब कि इतना ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी कि मुझे पानी तक अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब पानी तक सोच के मतलब उल्टी हो जा रही थी। तो फिर उसकी दवाई वाई ली गई, 2 दिन ऐसे रहे, कुछ खाए पिए बिना रहे, क्योंकि अब ज़िद ये करते थे तो बहुत उससे खा लेते। मतलब जो चीज़ मुझे पसंद है वो भी चीज़ मैं नहीं खा सकती थी, मतलब कुछ भी नहीं खा पा रही थी। तो फिर वॉमिटिंग की दवाई ली गई, वो ठीक हुई। फिर क्या हुआ कि 3 दिन फ़ीवर के, 2 दिन वॉमिटिंग के, ये हो गए लगभग 4-5 दिन ये हो गए, निकल गए। फिर उसके बाद क्या हो कि एक दिन हम दवाई वाई अपनी फ़ीवर वूवर वाली सब खा वा के सो रहे थे। रात में लगभग 2 ढाई बजे मेरी नींद खुली, तो मेरे हाथों में हल्का हल्का यहाँ पे इचिंग चालू हो गई, दोनों हाथों में। तो मैं पहले थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बहुत गहरी नींद में थी, दवाई भी ली थी, तो अपना खुजली कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फीट में भी चालू हो गया खुजली धीरे धीरे। उसके बाद फिर अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो उस समय काम करते हैं, इनकी नाइट शिफ्ट रहती है, मतलब आफ्टरनून टू नाइट रहती है, तो इनको बताया कि मुझे ईचिंग हो रही। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसे ही हो रही होगी, नॉर्मल दवाई वाई की वजह से हो रही होगी। तो ये तो सो गए। अब मेरी ईचिंग धीरे धीरे बढ़ रही थी, और मैं जैसे मतलब मुझे नींद आए सोने को करूँ तो और ज़्यादा मेरी ईचिंग हो जा रही थी, मतलब और ज़्यादा ऐसा लगा था जैसे कीड़े उड़े से काट रहे हैं। मतलब हम खुजली करे जा रहे, अब तो ठीक होगा, नहीं तो मेरे हाथों में कई जगह तो निशान हो गए थे खुजली कर करके। तो फिर अब हम नींद भी आ रही, सो भी नहीं पा रहे हैं, रो भी रहे हैं क्योंकि खुजली हो रही थी। तो फिर हम नारियल का तेल लगा के, हो सकता है इसकी वजह से हो रहा हो, नारियल का तेल लगाया। अब धीरे धीरे 3-4 बज गए, 4-5 बज रहे हैं, नींद हम सो नहीं पाए थे। इनको उठा नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी ये परेशान थे 3-4 दिन से मेरे पीछे, ऊपर से इनका काम अलग ऑफिस वर्क था, उसमें भी अपना वो देते थे, तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अब मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जाता, मैं बिल्कुल नहीं सोई उस दिन। फिर होते होते जब
और रो भी रहे हैं, मुंह दबा के रो रहे थे ताकि ये डिस्टर्ब ना होने पाए। तो फिर क्या हुआ कि 9:30 या 10 बजे थे और मुझसे बिल्कुल मतलब बर्दाश्त बिल्कुल जो होती है एक लिमिट ना, वो क्रॉस कर गई और हम खूब चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। तो ये तुरंत उठे, मतलब अचानक से शॉक के उठे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हम बोले कि हमको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, हम सो नहीं पाए, हमें सोना है। ये दीदी को कॉल किए, मेरी दीदी हैं मतलब सिस्टर इन लॉ, वो डॉक्टर, तो उनके पास कॉल किया, वो बोले डॉक्टर के पास ले जाओ, मतलब हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ सीधे वहाँ से, क्योंकि वो बाहर थी। तो वहाँ से हम लोग गए, हॉस्पिटल पास में था, तो वहाँ से गए, तो वहाँ वो क्या कहते हैं डॉक्टर से लिए अपॉइंटमेंट लिए, वहाँ डॉक्टर देखे, डॉक्टर पूछे क्या हुआ, सारा उनको सिम्टम्स बताया कि पहले फीवर, फिर वॉमिटिंग, तो कहे कि आप चेकअप वेकअप करवाए। और हाँ, चेकअप करवा चुके थे हम, आपको बता दें, फीवर जब हो रहा था तभी दूसरे तीसरे दिन मेरा चेकअप हुआ था, सारे डेंगू वाले, तो सब कुछ नॉर्मल आया था, कुछ भी नहीं आया था उसमें डेंगू के, मतलब कि सस्पेक्टेड था डेंगू बट आया नहीं था। तो फिर डॉक्टर बोले चेकअप वेकअप, तो मेरे हस्बैंड बताया कि हाँ चेकअप तो हुआ है बट उसमें सब कुछ नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं है डेंगू। तो ये डॉक्टर बोले कि आप इनका क्या कहते हैं फिर से चेकअप करवाइए। और हम बोले कि सर हमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, आप बस मुझे इसकी दवाई दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोना है। तो डॉक्टर फिर क्या कहते हैं, तो फिर सॉरी भाई आ गया था, तो फिर डॉक्टर सुई लगवा दिए मुझे, 2 सुई मुझे लगी। तो उस समय मतलब मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, मतलब बिल्कुल मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। एक तो सुई लगी थी, वो भी रीज़न था क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है सुई से। और ज़िंदगी में सही बताऊँ तो कभी कुछ ऐसा, भगवान की दया से कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इतना सुई, इतनी दवाइयाँ मुझे लेनी पड़ी हो। तो ये सब मेरे लिए सारा एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था। तो फिर चेकअप भी करवाना था, तो ये बोले कि अब चलो सुई लग गई है, अब चलो चेकअप के लिए यहीं पे चेकअप करवा के फिर घर चलते हैं। हम बोले ऐसा है कि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है और मैं एकदम गिरने पड़ने लगी थी, मतलब मुझे बिल्कुल चक्कर एकदम लिटरली गिर रहे थे। तो ये बोले कि चलो ठीक है घर चलते। फिर वहाँ से हम घर आए, सुई लगी थी, कोई असर नहीं, कोई भी नहीं हो, जब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे कोई, अब ये पूछ रहा है तुम्हें कुछ राहत हुई है, बोले कोई राहत नहीं है। दवाई भी दिए थे डॉक्टर, वो भी खा ली, हमें कोई राहत नहीं थी, बल्कि इचिंग और बढ़ती जा रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब जो कि थोड़ी सॉरी बढ़ती जा रही थी। तो फिर क्या हुआ कि फिर डॉक्टर उनको बुला लिए, वो लेके ब्लड लेके गए, ब्लड सैंपल चेकअप हुआ, प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गए थे मेरे। फिर हम लोग फिर से शाम को ऐसा हुआ कि फटाक से हम लोग भागे घर। बुआ बोली, मेरी बुआ जी वहीं रहती, मतलब बुआ सास वहीं रहती, बोली घर आ जाओ। और फिर हम लोग जैसे थे बस उसी हालत में बुआ के घर भागे, वहाँ दवाई डॉक्टर को दिखाते हुए, रिपोर्ट सारी दवाई लेते हुए उनके घर गए, कोई राहत नहीं थी। रात में सोए, कुछ भी नहीं। दूसरे दिन ये हुआ कि डेंगू का चेकअप करवाना पड़ेगा। डेंगू का चेकअप हुआ तो डेंगू पॉजिटिव था, मुझे डेंगू हो चुका था। फिर डॉक्टर के पास हम बोले कि हमें डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए थे हम सो नहीं पाए थे, मतलब 5 मिनट की भी नींद नहीं लिए थे। तो आप सोच सकते हैं हम उस समय भगवान से प्रेयर कर रहे थे, हे भगवान आप सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरी खुजली बंद कर दो, सिर्फ 10 मिनट के लिए, हम 10 मिनट सोना चाहते हैं। हम उस समय, मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि हम ऐसे 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 होते थे, ऐसे ऐसे, मतलब इतनी तेज़, इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई थी, इतनी मुझे नींद आती थी, लेकिन हम सो नहीं पाए थे 2-3 दिन से। फिर दूसरे दिन जब वहाँ से डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर जब मेरी रिपोर्ट्स देखे तो वो बोले कि इतना कम प्लेटलेट्स है, 63-62 था मेरा। तो बोले कि ऐसे में इनको तुरंत हम आपको इमरजेंसी लिख रहे हैं, आप इनको एडमिट कर दीजिए, क्योंकि अगर इनकी इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जब इस तरह डॉक्टर मेरे सामने कह दिए तो मेरी हालत और ख़राब हो गई थी एकदम से। सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। बट मेरी बुआ बहुत हिम्मती, उन्होंने कहा नहीं आप बस दवाई लिखिए। डॉक्टर दवाई नहीं लिखना चाह रहे थे। बुआ कहीं नहीं, इनके कोई गार्जियन नहीं है, हस्बैंड भी काम करते हैं, गार्जियन नहीं है, यहाँ हम एडमिट नहीं कर सकते। बुआ बोली आप बस दवाई लिखिए। वो डॉक्टर दवाई नहीं लिख रहे थे, बोले थे एडमिट करिए, हम लिख दे रहे हैं इमरजेंसी। तो फिर तब भी किसी तरीके से कहते कहते वो दवाई लिखी, और हम डॉक्टर से बार बार कहते थे डॉक्टर वो नींद की गोली लिख दीजिए, मुझे सोना है, मुझे सोना है। तो डॉक्टर फिर नींद की गोली लिखे, दवाई वाई लेके हम लोग घर आए। और फिर ऐसे ऐसे हो रहे थे। फिर उसके बाद से फिर दूसरे दिन से मतलब कि नींद की दवाई लिए, बट नींद की दवाई भी मुझ पे कोई असर नहीं की।
इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब थी, इचिंग हो रही थी। लेकिन सब बोल रहे थे कि कंट्रोल करो, मतलब थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ कि सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा हिम्मत रखो। बट सच बताऊं, मतलब अभी मैं अपने सामने ये वीडियो बना रही हूँ, बट मेरे उस समय मतलब इतनी ज़्यादा मेरे खुजली हो रही थी, मतलब वो फीवर होता, पेन होता, हम सब बर्दाश्त कर लेते। सर में इतना पेन था, सब बर्दाश्त कर लेते, बट इचिंग जो हो रही थी ना, मतलब इतनी ज़्यादा हो रही थी, मतलब अगर मैं बिस्तर पे लेट जा रही थी ना, तो मेरी ऐसे पीठ उठ से ऐसे लगा था जैसे कीड़े निकल के से कोई चीज़ से काटते नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इस तरह से मुझे खुजली हो रही थी, इस तरह से इचिंग हो रही थी। मेरे तो कई जगह कट लग गए थे, मतलब खुजली उस समय समझ में नहीं, दीवार उवार बेड उड कहीं भी ऐसे वहाँ खुजली करे जा रहे पागल की तरह, उस तरह मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो फिर नींद की गोली लिए, उससे भी कोई राहत नहीं थी। फिर दूसरे दिन जाके जब थोड़ी दवाई वाई लेने लगे और ब्लड टेस्ट रेगुलर हो रहे थे, क्योंकि प्लेटलेट्स चेक करने थे कि बढ़ रहे हैं कि नहीं। और फिर देसी नुस्खा होने लगा, दवाइयाँ, जूस, नारियल पानी, कीवी, पपाया, चुकंदर, गाजर, पालक, ये सारे के जूस, दलिया। बुआ सुबह शाम दलिया देती थी। सादा खाना खाते थे, दूध पीते थे। वहाँ बकरी का दूध नहीं मिल पाया था, लेकिन बुआ कहीं किसी तरीके से जुगाड़ करके पपीते की पत्ती की व्यवस्था कर ली थी, तो वो सब खाते पीते मतलब 1-2 दिन में तब मेरा प्लेटलेट्स नॉर्मल हुआ, तब जाके मेरी खुजली धीरे धीरे ठीक हुई। और उसमें मतलब इतनी मेरी जो भी हुआ कंडीशन, मेरी वहाँ जो भी थी, मेरे हस्बैंड और बुआ सास वहाँ थी, तो ये दोनों मिलके मेरी बहुत सेवा किए हैं। तो उन लोगों को थैंक यू सो मच मेरा इतना ध्यान देने के लिए। और बस हो गया। फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे। हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल नहीं पा रही थी इजली। आप लोग भी जो दिल्ली से होंगे या बाहर जो भी रहते होंगे, क्योंकि अपने जगह की बात ही अलग होती है, देसी चीज़ें होती हैं। हम लोग गांव से हैं, तो यहाँ सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो फिर यहाँ आए, फिर 27 को हम लोग वहाँ से चले हैं, 28 को आ गए हैं। तो ये मतलब घर चले गए थे, मतलब मेरे ससुराल, और हम यहाँ आ गए थे अपने मायके। तो मम्मी फिर यहाँ पे बकरी का दूध आने लगा, तो ये सब पिए, सारी चीज़ें खाए, जो जो चीज़ें खानी थी अभी तक खाए। तो अब हम बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं, बिल्कुल फिट हो गए हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। और हाँ, थोड़ा कोल्ड कफ हो गया, वो तो मौसम की वजह से, वो तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो चीज़ खुजली वाला जो झेले ना, उसके लिए सब कुछ नहीं है। तो बस यही था। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोस बना सकूँ और जो चीज़ें हो रही लाइफ में दिखा सकूँ आप लोगों को भी। तो बस हो गया, इतना ही था और इतना ही बताना था। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया बोलते बोलते, क्योंकि मेरी आदत है ना, हम बोलने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं, मतलब सब कुछ बता दिए। तो बस हो गया। आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए, और अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप लोग भी शेयर करिए, और क्या बोलूँ। और भगवान की दया से ऐसा किसी को ना हो। सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। चलिए, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और सब अपना ध्यान रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिए। बाय।